सो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? नाउन ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन पढ़ा था और नाउन के प्रकार के बारे में जाने थे ना। तो सबसे पहले हम आज क्लास को कंटिन्यू करने से पहले पिछले वाले को हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो नाउन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? नाउन किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ, बोलो नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। संज्ञा को कहते हैं। डिफिनीशन बताओ उसका। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्रिएटिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मेरे साथ बोलना, ठीक है। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्रिएटिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यही पढ़े थे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, हाँ से चलेगा, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समूहवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी समूह का बोध होता है वह नाउन क्या होता है? समूहवाचक हो जाता है ना। फिर मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जैसा कि हम देखें उसके नाम से ही पदार्थ, यानी कि जिस नाउन से पदार्थ का बोध होगा उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वह संज्ञा, वह नाउन जिससे हमारे भाव के बारे में पता चलेगा, वह क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ना, यानी जिससे हमारे फीलिंग के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? नाउन जो है हमारा सिंगुलर नाउन। नाउन जो हमारा सिंगुलर होता है उसे हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। सिंगुलर नाउन टू चेंज प्लूरल नाउन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो ये वाला टॉपिक क्या करो, हेडिंग लगा लो ये, सिंगुलर नाउन टू चेंज प्लूरल नाउन, ठीक है। इसको चेंज करने से पहले इसमें क्या है, कई नियम है, बारी बारी हम एक एक नियम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सिंगुलर नाउन टू चेंज प्लूरल नाउन ना। तो नाउन यानी पहले नंबर पे ध्यान दो। नंबर जो होता है हमारा, नंबर नंबर होता है, ठीक है। नंबर कौन सा? मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है। वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है? दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सिंगुलर नंबर कहते किसे है? जिससे जिससे एक संख्या का बोध हो, जिससे एक संख्या का बोध हो, वह क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर हो जाएगा। और जिससे एक से अधिक संख्या, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो, वह प्लूरल नंबर होता है। ठीक है। आइए पहले हम इसे देखते हैं फिर से, ठीक है।
हम लोग अब हम पढ़ेंगे क्या, हम लोग सिंगुलर नाउन, अगर हमें कोई नाउन रहेगा जो सिंगुलर नंबर में दिया रहेगा उसे हम प्लूरल नंबर में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या जानेंगे, नंबर के बारे में ना। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है ना। अरमान समझ आ रहा है। तो फिर नंबर क्या है, नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन एक बहुवचन। इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक वचन, एक होता है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, जिस नाउन से एक संख्या का बोध हो। कोई अगर एक की बात होगी तो वहां पे एक वचन हो जाएगा, और जहाँ पे एक से अधिक की बात होगी वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे बहुवचन हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें इसमें वाले में, तो यहाँ पे अगर जैसे में देखना चाहें तो हमारा बॉय मान लीजिए, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो बॉय आया ना, बॉय यानी लड़का, सिर्फ एक लड़के की बात हुई कि नहीं, लड़का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉयज कर दें, बॉयज मीन्स लड़के, लड़के यानी क्या है, कई लड़के हैं, कई लड़के हैं, इसीलिए ना वहां पे हम बोले कि लड़के। अगर कई लड़के नहीं रहते तो हम बोलते लड़का, ये नहीं करते। यानी कि क्या है, एक से अधिक है। जब एक रहेगा तो सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, मालूम चल गया पूरा, दिक्कत नहीं है। अगर अब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो अब समझ में आएगा ना। या इसका मतलब क्या होगा कि कोई सिंगुलर नंबर दिया रहेगा, यानी कोई एक चीज दिया रहेगा, उसको क्या करना होगा, हमें ज्यादा बनाना होगा, एक से अधिक बनाना होगा। टॉपिक क्या लगा है कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, हमें यही ना करना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक लोग रहेंगे, यहाँ का जो शब्द होगा वो एक होगा, और उसको हमें क्या करना होगा, अनेक बनाना होगा, यानी एक से अधिक बनाना होगा। मतलब यही है ना। अब वो कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, वो सब हम नियम के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो इतना सबका हो गया, इसका इतना जल्दी से उतारो, फिर इसे हम मिटाएं, फिर इसके बाद हम नियम पढ़ते हैं कि कैसे हम कोई सिंगुलर नंबर दिया रहेगा तो उसे हम प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। हो गया सबका, इरेज करते इसे। हो जाएगा तो बताना। चलो हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जिसे एक संख्या का बोध है उसे सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, जिसे एक से अधिक संख्या का बोध है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात, नहीं आ रहा है क्या किसी को, समझ में आया है ना सबको। चलो अब नियम नंबर फर्स्ट, कैसे हम कोई सिंगुलर नंबर दिया रहता है उसे हम प्लूरल में चेंज करते हैं। तो पहला नाउ नियम नंबर एक, यानी कि हमारा एक पहला नियम है ना। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या है, जिस, लिखते जाओ साथ में, फिर बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है। जिस सिंगुलर नंबर के साथ, जिस सिंगुलर नंबर के साथ, नहीं, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में, साथ नहीं सॉरी, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय उसमें एस जोड़ते हैं। इतना लिख लो, फिर बोलना जब लिख लेना। जैसे
लिखते जाओ, अभी मैं समझा रहा हूँ। हो गया इतना? चलो आप समझ लो, फिर इसके बाद लिखना। यहाँ पे देखो, इधर नियम नंबर फर्स्ट में क्या बोला, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में हम कर क्या रहे हैं, कोई सिंगुलर नंबर दिया रहेगा, कोई एक वचन दिया रहेगा, उसको हमें बहुवचन बनाना है। यही ना हमें करना है, यही सीख रहे हैं ना। कोई सिंगुलर नंबर दिया रहेगा, उसे हमें प्लूरल बनाना है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जिस सिंगुलर नंबर के अंत में, यानी जो एक वचन दिया रहेगा जिसके अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है, व्यंजन देखो, एक होता है हमारा वावेल, एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इन पांचों को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बोला क्या यहाँ पे, यहाँ पे बोला जिस सिंगुलर नंबर के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो, यानी इस पांचों को छोड़ के बाकी कुछ भी आया हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यही ना, उस ए ई आई ओ यू, बस याद कर लो, ए ई आई ओ यू, यानी ये वावेल है। वावेल याद जाएंगे, कॉन्सोनेंट उसको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होंगे ना। तो इसमें देखो, यहाँ पे ए आया है, ई आया है, आई आया है, ओ आया है, यू आया है, पांचों में से कोई नहीं आया है। इसका मतलब पक्का है कि लास्ट में क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया। कंफर्म हुआ? तो बोला क्या है नियम, कि जिस सिंगुलर नंबर के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो, तो उसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। यानी कि अगर हमें ये जो बॉय है, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो, तो हमने देखा कि लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट आया है, इसमें क्या करेंगे, हम एस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी बॉय का हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। कोई दिक्कत आया समझ में? ठीक है, इसके बाद ये देखो कैट वाला, यहाँ पे देखिए ए आया है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यानी वावेल नहीं है। वावेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम एस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे डॉग का भी डॉग्स हो जाएगा, एलिफेंट का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, पूरा समझ में आया नियम नंबर फर्स्ट। चलो अब इसे फास्ट में उतारो, फिर इसके बाद में अगला नियम बताओ, नियम नंबर दूसरा। तो हो गया सबका, इरेज कर दे इसे। चलो अब नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर फर्स्ट क्या है, जिस सिंगुलर नंबर के लास्ट में क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, तो हम उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें एस क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है। अब अगला अगला नियम लिखो, नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर दूसरा, देखो जिस सिंगुलर नंबर के अंत में, लिखते जाओ फिर मैं समझाऊंगा। जिस सिंगुलर नंबर के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, है ना, आया हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय
उसमें ES जोड़ते हैं। तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं आया? जैसे हो गया। चलो अब नियम नंबर दूसरा देखो, जो लिख लिए अब लास्ट में लिखना है, ठीक है। नियम नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि जिस सिंगुलर नंबर के अंत में OCH SH X आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय उसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। यानी कोई हमारा सिंगुलर नंबर दिया रहेगा और लास्ट में OCH SH आया रहेगा, तो हम उसका अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम उसमें ES जोड़ देंगे। कोई बोलेगा कि हमको बताओ एक मछली है, अगर उसको हमें ढेर मछली कहना हो तो क्या करेंगे, तो हम इसमें मछली का क्या होता है, फिश। अब इसमें क्या करेंगे, हम ES क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी फिशेज। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रांच है, लास्ट में CH आया, वहां पे दिया है ना कि CH आएगा, इसमें से कोई आएगा, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे OCH SH CH आ गया कि नहीं। और जब आया CH तो हम इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें ES जोड़ देंगे, यानी BRANCH में क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद बेंच में भी देखिए BENCHES क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH आया ना लास्ट में। इसके बाद यहाँ पे देखो SH आया और वहां पे देखो SH दिया है ना, तो SH आया है लास्ट में। क्या करेंगे, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना अरमान, दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मैंगो, यहाँ पे देखो O आ गया, अब इसका प्लूरल बनाना है तो O दिया है ना उसमें, यानी क्या आ जाएगा, मैंगोज, MANGOES। ठीक है। और इसके बाद क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेज। कोई दिक्कत किसी को, आया सब समझ में। चलो अब इसे उतार दो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। आज कम से कम 5 नियम पढ़ेंगे। चलो हो गया, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अब अगला नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, जिस सिंगुलर नंबर के लास्ट में OCH SH फिर SS आया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ES जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, जब हमें सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाना हो तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगला लिखिए नियम नंबर तीसरा। तीसरा नियम लिखे, साथ में लिख जाइए। जिस सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन भी लिख सकते हो, तो इसमें नाउन लिख लो। जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में अंत में, ठीक है, अंत में Y आया हो
और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट मीन्स तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई के स्थान पर IES का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? एग्जाम्पल में हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है ना, यही करना है। अभी हम समझाते हैं इसको। तो नियम नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय हम वाई के स्थान पे क्या करेंगे? IES का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्राई लिखा है, क्राई लिखा है तो इसके देखिए लास्ट में वाई आया है कि नहीं? लास्ट में हमारा वाई आया है और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी आया है। तो हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? लिखेंगे CR, हो गया। अब वाई के स्थान पे हम IES लिख देंगे, यानी IES। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब अगला देखिए, लेडी में भी देखिए वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी क्या हो जाएगा? LAD। अब वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? IES। बेबी में भी वही हो जाएगा, BABY। नहीं, वाई नहीं होगा ना, वाई के स्थान पे हो जाएगा IES। ब्यूटी का क्या हो जाएगा? ब्यूटीज, BEAUTIE। ठीक है, तो ये है हमारा नियम नंबर तीसरा। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? इरेज करें। तो नियम नंबर तीसरा क्या कर रहा है? जिस नाउन के लास्ट में वाई आया हो, सिंगुलर नाउन के, ठीक है, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो हम क्या करेंगे? उसका प्लूरल बनाते समय, बाद में कोई उतार लेना किसी पे, ठीक है, तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई के स्थान पे IES का प्रयोग हम क्या करते हैं? करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अगला नियम, नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 देखिए क्या कहता है हमें। नियम नंबर 4 है, जिस नाउन के, जिस सिंगुलर नाउन के, हम बोल रहे हैं तो लिखते जाओ ना साथ साथ, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया हो, अब उस वाले में हम कॉन्सोनेंट पढ़े थे, अब इसमें हम वावेल पढ़ेंगे। वाई आया हो और वाई से पहले, और वाई से पहले कोई वावेल आया हो, वावेल मीन्स आया हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय, बात मत करो,
तो उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे हम, बोलो क्या है? नियम नंबर 4 है, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं, कोई वावेल आया हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसमें हम एस जोड़ते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए, इतना लिखो और इसके बाद मैं भी समझाता हूँ आपको पूरा। ठीक है, देखो हो गया सबका ना। आइए अब समझते हैं। नियम नंबर 4 क्या कर रहा है, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में, तीसरा में क्या पढ़े थे कि जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आएगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, यही पढ़े थे तीसरे में ना। अब चौथे में हम क्या पढ़ेंगे कि लास्ट में वाई आएगा और वाई से पहले क्या आएगा, वावेल आएगा। वावेल मीन्स स्वर। स्वर क्या है हमारे 5 है, ए ई आई ओ यू, यानी हमारा वाई आया रहेगा और वाई से पहले कोई वावेल यानी स्वर आया हो। स्वर कौन कौन से हैं, गलती लिख लेना, ए ई आई ओ यू, यही 5। ठीक है, वाई से पहले ये वावेल आए हो तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एस जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें टॉय लिखा है और वाई से पहले हमारा वावेल आया है, ओ जो है हमारा वावेल है, तो हमें इसका जब प्लूरल बनाना हो तो टी ओ वाई में क्या करेंगे, हम एस ऐड कर देंगे, टॉयज हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत किसी को कहीं पे नहीं दिक्कत है ना। अब यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय के पहले भी देखिए वावेल आया है और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज, एस क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मंकी का क्या हो जाएगा, मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, कोई दिक्कत। फिर डंकी का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ये नियम सबको कंफर्म हो गया। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 5, बस नियम नंबर लास्ट ये पढ़ाएंगे, इसके बाद बाकी सब हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, नियम नंबर 5 हमारा लास्ट होगा। चलिए नियम नंबर 5 इरेज कर देना इसे। तो नियम नंबर 4 में क्या था, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले कोई वावेल आया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें एस जोड़ देंगे। यही हम लोगों ने पढ़ा नियम नंबर 4 में। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए, किसी को है तो बोलो। कोई बीमार नहीं ना है मरीज, जिसको नहीं आया हो। चलिए नियम नंबर 5 है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में यफ या यफ ही आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय यफ या यफ ही को वो एफ ही के स्थान पर
एफ या एफ ई के स्थान पर VES का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे किसी को? अभी दिक्कत भी नहीं होगा ना, अभी हम समझाएंगे। अभी लिखते जाओ, लिखो फिर हम इसको अभी समझाते हैं। ठीक है, हो गया सबका? बोलो। यस सर। हो गया? एक और लिख लो यहीं पे। चलिए अब इसे समझते हैं। नियम नंबर 5 ना, नियम नंबर 5 क्या कर रहा है? जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही आया हो ना, और उसका हमें प्लूरल जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? एफ या एफ ही के स्थान पे हम क्या करेंगे? VES। कहाँ गया? यहाँ पे VES का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए हाफ लिखा है, क्या लिखा है? हाफ। एफ आ गया कि नहीं? और इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हमने नियम में पढ़ा कि जो हमारा एफ होगा उसके स्थान पे हम क्या करेंगे? VES का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर यहाँ पे उल्फ लिखा है, क्या हो जाएगा? ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? एफ के स्थान पे बस VES कर देंगे, या फिर रहे या फिर रहे, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक, इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आया? यहाँ तक कंफर्म है सबका ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्या है? नियम नंबर फर्स्ट क्या है? जिस नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हो तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। यही ना पढ़े हमने? ठीक। नियम नंबर दूसरा में क्या पढ़े हम? जिस नाउन के लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो हम वाई के स्थान पे IES का प्रयोग करते हैं। यह है हमारा नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर तीसरा क्या है? नियम नंबर तीसरा है कि जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में क्या आया हो? वाई आया हो और वाई से पहले कोई वावेल आया हो तो हम क्या करेंगे? उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। यही ना है? बोलो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? कॉन्सोनेंट सही है। वावेल होगा यार। नियम नंबर दूसरा में कॉन्सोनेंट था ना वो? नियम नंबर 3 है। हाँ, तीसरे में वावेल ही था ना? फिर इसके बाद जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में OCH SH SS आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। यह है नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 में क्या था? जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ही के स्थान पे हम VES का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आज के क्लास में हमने 5 नियम पढ़े। ठीक है, तो ये वाले नियम हम कल पूछेंगे सभी से। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए और हर एक टॉपिक पे 5-5 अपने से खोज के बना के लेके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा पूछेंगे भी और 5-5 बनाना भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ही।